अगर आपको लग रहा है कि सैहान ने वाकई एलिफ को लूटने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में एक ऐसी गेम ऑन होने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। क्या आपने नोटिस किया कि डाकुओं की टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी? जैसे ही सैहान वहां से गया, वो आ गए। मेरा दावा है कि वो डाकू सैहान के नहीं बल्कि लाला के आदमी थे। लाला की नज़र गाजी यूसुफ के हर मूव पर है और वो जानता है कि सैहान गाजी की सबसे बड़ी कमजोरी है। लाला चाहता है कि सैहान किसी ऐसी घटिया स्ट्रीट क्राइम में फंस जाए जिससे गाजी यूसुफ की अंडरवर्ल्ड में बनी हुई रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाए। और एलिफ तो सिर्फ इस बड़ी गेम का एक छोटा सा मोहरा बन गई है। लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। सैहान ने गुस्से में एलिफ को गाड़ी में बिठाकर जो चैलेंज दिया है कि अब कयामत तक अपना सामान वापस लेकर दिखाओ, ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। मेरा दावा है कि एलिफ डर कर घर बैठने वाली लड़कियों में से नहीं है। वो सीधा एसआई हैदर के पास जाएगी और सैहान गाजी के नाम की एफआईआर कटवाएगी। अब जरा सोचे, जब गाजी यूसुफ जैसे मगरूर और खतरनाक इंसान को पता चलेगा कि उसके इकलौते बेटे पर किसी लड़की ने 2 टके की मोबाइल स्नैचिंग का केस कर दिया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? गाजी का ईगो बुरी तरह हर्ट होगा। वो इसे अपनी तौहीन समझेगा। और मेरा एनालिसिस कहता है कि गाजी उसी वक्त अपने आदमियों को ऑर्डर देगा कि इस लड़की को उठाकर मेरे सामने पेश करो। और यहाँ से निकलता है हमारा तीसरा और सबसे शॉकिंग थ्योरी। क्या आपने नोटिस किया कि गाजी यूसुफ मरियम की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट खरीदने के लिए किस हद तक जा रहा है? मरियम ने गाजी का ब्लैंक चेक उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। असली ट्विस्ट ये है कि मरियम और एलिफ का आपस में बहुत गहरा खूनी रिश्ता है। शायद मरियम एलिफ की माँ है या उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। जब गाजी यूसुफ एलिफ को उठवाने का प्लान बनाएगा, तो उसे पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी फैमिली उसकी जमीन के रास्ते में दीवार बनी खड़ी है। गाजी के लिए ये एक तीर से 2 शिकार होंगे। वो एलिफ को ब्लैकमेल करेगा कि अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो मरियम से कहो कि जमीन के कागजात पर साइन कर दे। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो तब होगा जब सैहान को इस सारी प्लानिंग का पता चलेगा। सैहान भले ही ऊपर से बदतमीज और गुस्से वाला दिखता है, लेकिन वो किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, खास तौर पर वो लड़की जिसके साथ उसकी एक अजीब सी अटैचमेंट शुरू हो चुकी है। मेरा दावा है कि एपिसोड 3 के एंड में आपको सैहान और गाजी यूसुफ का एक बहुत बड़ा फेस ऑफ देखने को मिलेगा। सैहान अपने ही बाप के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि एलिफ को हाथ लगाने से पहले आपको मुझसे गुजरना होगा। ये वो मोमेंट होगा जब गाजी यूसुफ को पहली बार अपने बेटे की आंखों में बगावत नजर आएगी। गाजी जो हर रिश्ते को एक ट्रांजैक्शन समझता है, उसे समझ नहीं आएगा कि उसका अपना खून एक आम सी लड़की के लिए उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ लाला इस बाप बेटे की जंग का पूरा फायदा उठाएगा। लाला का मास्टर प्लान यही था कि गाजी के घर के अंदर आग लगाई जाए। जब सैहान एलिफ को बचाने के लिए अपने बाप के खिलाफ जाएगा, तो लाला सैहान पर जानलेवा हमला करवाएगा और इल्जाम गाजी के दुश्मनों पर डाल देगा। एलिफ को जब सच्चाई पता चलेगी कि सैहान ने उसे लूटने वाले डाकू नहीं भेजे थे, बल्कि वो तो उसकी जान बचाने के लिए अपने ही बाप से लड़ पड़ा है, तो उसके दिल में सैहान के लिए जो नफरत है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सैहान एक ऐसी आग में कूद चुका होगा जहां से वापस आना नामुमकिन है। क्या आपने प्रोमो में गाजी की आंखों में वो गुस्सा देखा जब वो कहता है कि गाजी यूसुफ जहां जमीन लेता है वहां उसका हुक्म चलता है? मेरा दावा है कि ये डायलॉग सिर्फ मरियम के लिए नहीं बल्कि सैहान के लिए भी एक वार्निंग थी। गाजी अपने बेटे को डिसोन करने की धमकी देगा। एलिफ के पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो सैहान को अकेला छोड़ दे या फिर उसके साथ खड़ी होकर गाजी और लाला दोनों का सामना करे। असली ट्विस्ट तो ये है कि एलिफ खुद अपना इंतकाम लेने के लिए लाला से हाथ मिला सकती है, बिना ये जाने कि डाकू लाला नहीं भेजे थे। सोचे, अगर एलिफ ने लाला को अपना हमदर्द समझ लिया तो सैहान किस तरह उसे इस जाल से निकालेगा? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? मेरा एनालिसिस कहता है कि एपिसोड 3 पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री की सबसे सस्पेंसफुल एपिसोड होगी, जहां हर सीन में एक नया धोखा और एक नया राज खुलेगा। इन डाकुओं का असली मास्टरमाइंड लाला ही निकलेगा और मरियम की जमीन का राज एलिफ की जिंदगी को एक ऐसी तूफान में फंसा देगा जहां सैहान को अपने बाप और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।